एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे कर्क राशि वालों की और देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का जो राशि संचार मकर राशि में होने जा रहा है वह कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को अपनी निज राशि धनु राशि से निकल करके कर्म कारक शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में बृहस्पति का संचार 5 अप्रैल 2021 तक रहेगा। उसके बाद 14 सितंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में संचरित रहेंगे, लेकिन 14 सितंबर 2021 से पुनः देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आ जाएंगे, जहां पर 20 नवंबर 2021 तक इनका गमन रहेगा। तो बृहस्पति का संचार मकर राशि में 20 नवंबर 2020 से लेकर के 5 अप्रैल 2021 और 14 सितंबर 2021 से लेकर के 20 नवंबर 2021 तक रहेगा। तो यह जो समय खंड है वह आप कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा, उसी की चर्चा आज करेंगे। बृहस्पति मकर राशि वालों के भाग्य भाव के स्वामी हैं और सेवा भाव के भी स्वामी हैं, और मकर राशि जो है वह कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि है। सप्तम भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है कुंडली में, क्योंकि यह दशम भाव का दशम स्थान है, अर्थात कर्म भाव का कर्म स्थान है सप्तम भाव, और सुख भाव का सुख स्थान है सप्तम भाव। और इसके अलावा यह जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान से सप्तम स्थान है। तो इन कारणों से सप्तम भाव बहुत ही विशेष भाव है। सप्तम भाव अगर ऊर्जान्वित होता है तो व्यक्ति के जीवन में कई तरह की सकारात्मक बातें होती हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको जीवन भर साथ देने वाला साथी मिल जाता है। जिस कर्म को आप जीवन पर्यंत करेंगे उसका भी संयोग हो जाता है। साथ ही घर परिवार का जो सुख है वह भी प्राप्त होने लगता है। सप्तम भाव कार्य व्यापार का ही नहीं बल्कि लेन देन का भी भाव है। आप चाहे वह विचारों का आदान प्रदान करें या रुपयों का आदान प्रदान करें या बार्टर सिस्टम के तहत में एक चीज के बदले कोई दूसरी चीज आप प्राप्त करें, लोगों से जो मिलना जुलना है या किसी और प्रकार का आदान प्रदान है, वह सब सप्तम भाव से ज्ञातव्य है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का संचरण होने जा रहा है। शास्त्रों में देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव से संचरण उतना शुभ नहीं कहा गया है। उसका कारण यह है कि सप्तम भाव को भार्या का या भोग स्थान माना जाता है। तो भोग स्थान से गुरु का संचरण या गुरु की अगर वहां पर कुंडली में स्थिति हो जाए तो वह शुभ नहीं है, क्योंकि गुरु भोग में पड़ना नहीं चाहते हैं। भोग में पड़ना उनके लिए पतन है, और गुरु दुनिया के कार्य व्यापार से भी जुड़ना नहीं चाहते हैं। यह उनके लिए उलझ जाने जैसी बात है। इसलिए गुरु का यहाँ पर संचरण शास्त्रों में उतना अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से और इस बदले हुए परिवेश में जहाँ पर की कार्य व्यापार सर्वोपरि है, हर एक आदमी एकाकी होता जा रहा है, उसे जीवन साथी की आवश्यकता है। पहले के समाज में लोग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते थे, आज उन बातों की कमी हुई है। लोग घर से दूर अकेले रह रहे हैं। उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी बातों को समझ सके, उनके परेशानी को शेयर कर सके। उनका मिलना जुलना कम है, इसलिए इतने भी लोग उनके जीवन में उनके साथ संबंध जो है, रिलेशनशिप जो है वह अच्छा हो। उसका पार्टनर जो भी हो, चाहे वह सोशल पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, वह अच्छा हो। तो इन कारणों से सप्तम भाव बड़ा ही रेलेवेंट हो चुका है आज के टाइम में। और जब गुरु का यहाँ पर संचार होगा तो गुरु इन सब बातों में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आप कर्क राशि वालों के कार्य व्यापार में उन्नति और प्रगति होगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके व्यापार में इस समय में अच्छी प्रगति होगी, एक्सपेंशन होगा।
पार्टनरशिप में यदि कोई काम करना चाह रहे हैं तो इस समय में आपको यथा योग्य पार्टनर भी मिल जाएगा। जो विवाह योग्य जातक हैं वैसे कर्क राशि वालों का विवाह भी उक्त समय खंड में संभव होगा। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। हालांकि इस एक बात को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएं तो बृहस्पति का जो गोचर है उसका अच्छा फल का जो रसास्वादन है वह आप कैसे करेंगे आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, मकर राशि जो है वह बृहस्पति की नीच राशि है, लेकिन अच्छी बात क्या हो रही है कि मकर राशि में ही कर्म कारक शनि भी चलायमान है, जिस कारण से देवगुरु बृहस्पति का नीचत्व जो है कुछ हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, जो हम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के नीच होने की बात कर रहे हैं उसका मतलब यह नहीं है कि बृहस्पति आपके लिए अशुभ हो गए, नहीं, इसका मतलब यह कदापि नहीं है। बृहस्पति का मकर राशि में गोचर के दौरान आपके लिए स्पष्ट संदेश यही है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस रहें। आप अपने रिलेशनशिप की मजबूती को और प्रबल करें और मजबूती उसे प्रदान करें। यहाँ पर हवाई कोई अप्रोच ना रखें। अगर फ्रेजाइल रिलेशन है तब जाकर के मुश्किल का दौर आपके लिए शुरू होगा। इसलिए संबंध यदि अंतरंग नहीं है तो वह संबंध टूट सकता है, लेकिन अगर अपनत्व की भावना है आपके संबंध में, उसमें प्रगाढ़ता है, तो वह बृहस्पति के आशीर्वाद से और मजबूत होगा और सुखदायी भी होगा। तो रिलेशनशिप को लेकर के आप प्रैक्टिकल रहें, प्रैग्मेटिक अप्रोच आपका होना चाहिए। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि यह तो व्यक्ति मेरा है, यह उससे क्यों बात कर रहा है। इस तरह की सोच आपके संबंध को बल नहीं प्रदान करेगा। सशंक भाव से अपने पार्टनर को आप ना देखें। जितना आप उस पर विश्वास करेंगे उतना ही आपका संबंध आने वाले समय में मजबूत होगा। गलती हर किसी से हो सकती है, लेकिन गलती को क्षमा करना भी जरूरी है। अगर आपके पार्टनर ने इस दौरान कोई गलती किया तो उसे क्षमा करें। क्षमा करने से आपके प्रति उनके मन में सम्मान जगेगा, अच्छी भावना उनके अंदर आपके प्रति आएगी और यही बुनियाद बनेगा मजबूत रिलेशन का। तो चाहे वह बिजनेस पार्टनर की बात हो, लिव इन पार्टनर की बात हो, लाइफ पार्टनर की बात हो या लव पार्टनर की बात हो, हर के लिए लगभग इसी प्रकार की सोच आप रखें, एक अप्रोच रखें जो कि रियलिटी से जुड़ा हुआ हो, वहां पर कोई गलतफहमी ना हो। व्यापार में भी आपको रियलिस्टिक अप्रोच इस समय रखना है, नहीं तो नुकसान निश्चित होगा। क्विक मनी के चक्कर में आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए अभी आप तयशुदा तरीके से व्यापार में आगे बढ़ें, सोच समझ करके बढ़ें, जिसमें कि रिस्क कम हो। क्योंकि जब ग्राउंड रियलिटी को आप बढ़िया से चेक करेंगे तो फिर गलती कम होगी और बैड इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन, इन सब से अभी थोड़ी दूरी बना करके रखना आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं तब यह आपके लिए बहुत रिवार्डिंग रहेगा। एक्सपर्ट होने का मतलब यहाँ पर पुनः वही है कि आप रियलिस्टिक तौर पर डिसीजन लेते हैं। आप यूं ही डिसीजन नहीं लेंगे कि ये चीज हमें बाई करना है, इसको सेल करना है। उसके लिए आपके पास बाकायदा एक लॉजिक होगा, बाकायदा आपकी एक स्टडी होगी। तो इसी की तो दरकार है। शनि और बृहस्पति जो मकर राशि में संचरित हैं, वो इसी बात के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, इसी बात की ओर ले जाना चाह रहे हैं कि आप अभी प्रैक्टिकल बन जाएं, यथार्थ की जमीन पर आप खड़े हों और दुनिया को संबोधित करें। सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टि आय भाव पर रहने वाली है, तो यह तो अति सुंदर बात हुई कि व्यापार भाव से आय भाव को देवगुरु देख रहे हैं। तो संकेत स्पष्ट है कि इस समय में यदि आप पूरे होशो हवास से अपने कार्य व्यापार को करते हैं या उसको बढ़ाते हैं तो यह जो बात होगी अवश्य में लाभदायी होगी। इसमें आपका इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, लोगों का इस समय में सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। कोई उपलब्धि पूर्ण कार्य आप इस समय में कर सकते हैं। विवाह और इसके अलावा कुछ मांगलिक कार्य भी परिवार में इस समय में होने की अच्छी संभावना रहती है। जहाँ तक व्यक्तित्व की बात है तो व्यक्तित्व में तो इस समय में अवश्य में निखार आएगा,
क्योंकि आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद दृष्टि के माध्यम से पहुंच रहा है। तो व्यक्तित्व तो इस समय में प्रीतिकर रहेगा, आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी, लेकिन गुरु जैसी गंभीरता आप रखें। खान पान को लेकर के इस समय में थोड़ा सजग रहें, सचेत रहें तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो आप वेट गेन कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, पुरुषार्थ के भाव पर रहेगी, इच्छा और कामना के भाव पर रहेगी, साथ ही इच्छा पूर्ति भाव पर भी रहेगी। तो इन सब बातों का जो अभिप्राय है कहने का कि आप इस समय में उद्यम करें, पुरुषार्थ करें और प्रयास करें, तो जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। आपकी मनोकामना इस समय में पूर्ण होने वाली है। प्रेम, प्यार, रिलेशनशिप, कार्य, व्यापार और धन विषयक बातों में कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह बृहस्पति का संचार आपके लिए बेहतर सिद्ध होने वाला है। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।